Blueprint Studio. शिक्षा के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत समाज में विभिन्न कार्य किए हैं। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय कृषि संस्थान में भाग लिया। शिक्षा पूरी करने के बाद मशहूर ट्रैक्टर कंपनी मैसी फर्ग्यूसन में टेक्निकल इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर 2 साल काम किया। सोशल सर्विस के तौर पर उन्होंने कोरोना काल में और जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ आई तो उन्होंने बाहर जाकर अपना वेतन व्यक्तिगत रूप से दान करके मदद की है। उनके शिक्षा का उपयोग समाज के लिए हो, इसलिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं महाराष्ट्र स्टेट से चिमूर तालुका से मिस्टर अभिषेक बेहाते सर का। ओवर टू यू सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा सेंद्रीय नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं आज सभी का रामगीता परिवार की ओर से सहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेट हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके विचारों पर, इनके ऊर्जा से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। इस कलाम साहब को मैं नमन करके इस सेशन की मैं शुरुआत करूँ। नेक्स्ट इस सेशन शुरू होने से पहले हमारे राष्ट्र के राष्ट्रसंत वंदनीय राष्ट्रसंत गुरुजी महाराज को भी नमन करता हूँ, जिनके विचार प्रेरणा से हम निरंतर हमारे तहसील में कार्य कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन हमारे फाउंडर्स जिनके आशीर्वाद से हमारा काम चालू है, वैसे हमारे चेयरमैन आदरणीय मीरामाई को मेरा नमन करता हूँ। हमारे रचनाकार सलाहकार एडवाइजर डॉक्टर श्याम सर, डायरेक्टर डॉक्टर नवीश सर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस प्राची मैम, और सभी को धीरे धीरे मतलब कुछ नई चीज सिखाते हैं, जो हमेशा सही जानकारी पहुंचाते हैं। वैसे हमारे ऑनरेबल मंगेश सर जो वाइस प्रेसिडेंट है, सभी को मैं नमन करके मेरी शुरुआत करता हूँ। और मेंटर्स सीनियर प्राइम मीडिया देशमुख सर, प्राइम मीडिया निंबलकर सर और सीनियर मीडिया शेट्टी सर, इनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और एक बोलने का सुनहरा अवसर मिला है। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा टूल एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं, या हम मान के चले कि एक ऐसा व्यवसाय है जो हम ग्राहकों तक पहुँचते हैं, उनको सटीक जानकारी मिलना चाहिए, या हम ऐसा माध्यम है इसके वजह से हम ग्राहकों तक अच्छी सुविधाएं चीज़ें या हम योजनाएं पहुँचाते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि हम एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की वजह से हम एक अच्छा रिलेशन तैयार कर सकें हमारे ग्राहक के बीच, हमारे लोगों के बीच। आने वाले दिनों में इनका इस प्लेटफॉर्म का तो मतलब बढ़ोतरी रेट धीरे धीरे जो 47% था आज वो 97% हो चुका है। इसका प्रमुख कारण है कि दिन ब दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहा है। आज हम भी जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, भी एक तरह का कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं। टुडेस फार्मर कंडीशन, आप सभी जानते हैं कि हमारा तो देश का अन्नदाता किसान है, किस चुनौती के सामने करके आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए चले कि आज कृषि कम है, उनकी लागत की कम है, आधुनिक उपकरण की प्रयोग करना, या मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, बीज की गुणवत्ता में कमी, या एक ही फसल बार बार उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खत का उपयोग करना, या बदलता मौसम, इन सारी चीज़ों से हमारा किसान चुनौती का सामना करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी को अगर हमें बदलाना है तो हमें धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर बेहतरीन काम कर सकें। ऑल इंफॉर्मेशन एट वन हैंड, आने वाले दिन में जो मतलब किसानों के सवाल है, इन सारी मतलब जो जाए, इनको अगर हम एक छत के नीचे अगर डालते हैं, या हम इनको एक छत के नीचे अगर सुविधाएं देते हैं, तो आने वाले दिन में हमारा किसान ताकि होशियार तो होगा ही होगा, एक समझदार और स्मार्ट किसान कहलाएगा। आने वाले दिन में हम ऐसी ही सुविधा उन सभी को देने वाले, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि किसानों को मिलेगी जब एक छत के नीचे सभी सुविधाएं, किसानों को मिलेगी जब एक छत के नीचे सभी सुविधाएं, तभी दूर होगी उनकी उन्नति की बाधाएं, तभी दूर होगी उनकी उन्नति की बाधाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के दिन में सुबह से लेकर रात तक हम उनके सिवा रह नहीं सकते, लेकिन इस क्षेत्र में कोई अच्छे काम भी हो रहे हैं। हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हर घर डिजिटल ऐसे थॉट लेके चल रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया के तहत हम किसानों को अच्छी जानकारी दे सके, उनको सटीक जानकारी दे सके, ताकि उसी क्षेत्र में कार्यों में एक अच्छे अवसर
अवसर खुले, ताकि हमारे आने वाले देश की जीडीपी में हमारा कृषि का हिस्सा सबसे बड़ा बेहतरी हो। इसी साल में हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी सुविधा ऑनलाइन जारी की। डिजिटल सेक्टर में सबसे बड़ा इनका योगदान कृषि का हो रहा है। एम किसान प्लेटफॉर्म, एक एम किसान प्लेटफॉर्म या एम किसान फोरम एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसानों के लिए हमने एक प्रयास या मतलब हमने बनाने के लिए प्रयास किया है। उनके माध्यम से हम किसानों को सटीक जानकारी, सारी सुविधाएं, सारी विभिन्न योजनाएं जो हमको जो हम उन्हें एक छत के नीचे पूरी देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम किसानों को मतलब जो उनके सवाल है, उनके सवालों के जवाब हमारे देश के पूरे किसान देंगे। पूरे देश में हम जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहेंगे या कुछ किसान के बॉडी रहेंगी, उसके ऊपर ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है कि आने वाले दिनों में किसान फोरम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होकर आने वाला है। एक ऐसा टूल है जो स्मार्ट फार्मिंग का एक टूल है, जिसके माध्यम से हम सीधे और सादे तरीके से हम अपने लोगों तक पहुंचने वाले हैं, मतलब हम किसानों तक पहुंचने वाले हैं। इसके माध्यम से हम किसानी की जो सारे लिमिटेशन रहने वाले उनको हम ब्रेक करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो किसान है एक ही चौखट के अंदर मतलब फंस चुका है। उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको समझाने के लिए कोई भी आदमी मतलब नहीं होता है। आज हमारा किसान अगर खेती करता है, लेकिन किस खेत में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए, अगर किसान स्मार्ट बनेगा, अगर उनको मालूम होगा कि मेरे पास 1 एकड़ खेती है, मुझे उसमें क्या करना है, उसमें क्या नहीं करना है, आने वाले दिन में अगर वो हम उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हम उनको बताएँगे, तो डेफिनेटली हमारे किसान की जो लिमिटेशंस है, वो पूरी मतलब दूर होगी और आने वाले दिन में हमारा किसान को बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो हमारे देश का बिगेस्ट बैरियर है कि आज मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी जो इंटरनेट की सुविधाएँ है, वो मात्र 47.8% हमारे देश में बढ़ चुकी है। मोबाइल में जो मामले जो 51.6% थी, आज बढ़ के सिर्फ 47.8% हुई है। हमारे देश के आईटी ने बोला है कि आने वाले दिन में हम 5G के माध्यम से करीब 83% इसको हासिल करेंगे, ताकि लोगों तक अच्छी सुविधाएं जानकारी के माध्यम से अच्छा बताओ इन लोगों को देने वाले थे, ताकि हमारे दिन ब दिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को इम्प्रूव करेंगे, ताकि हमारे अन्नदाता किसान सुजलाम किसान नागरिक होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वाई एम किसान फोरम इज इम्पोर्टेंट, मतलब एम किसानी फोरम की इम्पोर्टेंट। आज के डेट की हम बात करें तो आज देश में भारत सरकार की ओर से तकरीबन 4 इनिशिएटिव लॉन्च किए। एक ऐप है, किसान सुविधा ऐप है, इनको का है और एक रेशन का ऐप जो भारत सरकार की ओर से चलाए जाते थे। लेकिन इसके बावजूद लोगों को सारी सुविधाएं और सारी योजनाएं अभी तक पहुंच नहीं पा रही। इसका मेन रीजन है कि किसानों को इस तरह की जानकारी नहीं है। अब हम अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि किसान मतलब होशियार हो गए। आज भी हम आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन सारे हैं, उनमें से ज्यादातर किसान का कृषि ऐप है। इसमें तकरीबन 1.5 लाख किसान ने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है, क्योंकि किसानों को एक छत के नीचे किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ताकि या तो एक क्लाउड की मिल रही है, या तो कृषि मंडी की मिल रही है, या किसी योजना की मिल रही है। लेकिन सभी सुविधाएं अगर एक छत के नीचे किसानों को आने वाले दिनों में मिलेगी, हमारा देश का किसान सक्षम होगा और किसान मतलब स्मार्ट किसान कहलाएगा। एक्सपेंशन ऑफ आने वाले दिनों में डिजिटलाइजेशन का एक्सपेंशन बहुत बढ़ चुका है। आईटी सेक्टर में वो डिजिटल का एक्सपेंशन इतना बढ़ चुका है कि आने वाले दिनों में एक नीति आयोग के अहवाल के मुताबिक 65 से लेकर 70% किसान का ये कहना है कि अगर उन्हें एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी तो उसके लिए वो तैयार है। मतलब हम मान के चले कि अगर आने वाले दिनों में मार्केट में हमारा जन किसान फोरम आता है, तो सारी सुविधाएं अगर एक छत के नीचे उन्हें मिलती है हर बड्डे एवं टीम के अंदर, तो आने वाले दिन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। हमारे डॉक्टर श्याम सर हमेशा एक बात हमें बता देंगे, सैटरडे सेशन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो डिजिटल का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो इसके तहत इसके माध्यम से हम करेंगे। सैटरडे सेशन में हम जैसे सारी चीज बताते कि नेपियर फार्मिंग क्या है, एमकम क्या है, सीएनजी पीएनजी क्या है, तो हम ऐसे उनको डिजिटल बेनिफिट बताएंगे कि हमारा जो एम किसान का प्रोग्राम है, एम किसान का जो एप्लीकेशन है, इस तरह से किसानों को कारगर साबित होने वाला है, ताकि उनको सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं घर बैठे
घर बैठे पूरी उनको सटीक जानकारी मिली ताकि किसान को हर तरह की चीज़ों का नॉलेज और उनको पता चले। बिल्कुल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचेंगे तो हमारा जो लार्ज परसेंटेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रहेगा वो बढ़ते जाएगा। आज की डेट में बात करेंगे तो हम तकरीबन एशियन विजन मिशन तकरीबन हमारे देश के 5,500 भी काम कर रहा है। अगर मेरी तहसील की बात करूँ तो मैं खुद कम से कम 15 से 20,000 किसानों के साथ काम कर रहा हूँ और हम ऑलरेडी 1000 एक्टिव एमपीओ हो गए जो हमारे 15 से 20,000 लोगों तक काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों को उस डिजिटल एक्सपांशन करेंगे मतलब सेशन के माध्यम से या 1 टू 1 उनको मिलेंगे, आने वाले दिन में सबसे बड़ा फोरम हमारा एम किसान फोरम होगा और ये देश में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन फैलाएगा वो एम किसान से माध्यम से एक लोगों को पहला ऐप होगा। इसको सारी सुविधा एक छत के नीचे तो मिलने वाली है, लेकिन लोग इससे संतुष्ट भी होंगे और सक्षम भी होंगे। डेफिनेटली फार्मर कैन असेस क्वालिटी कंट्रोल मतलब जैसे लेके बड़ किसान ये सभी प्रकार के हम खेती करते, लेकिन वो खेती करते अगर उसे बीज बोना है तो अभी भी हमारे किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिलते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बीज में मतलब क्या होना है और क्या नहीं होना है कि परसेंटेज कम रही थी टेस्ट यूज करे कैसे यूज करे तो अभी भी मात्राएं पता नहीं है। मशीन का अगर मशीन की बात करें तो दूसरा मशीन किस खेत के लिए काम आता है किस खेत के लिए नहीं आता है उनका अभी भी मालूम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसानों को ऐसी सामग्री देंगे जो आने वाले भविष्य में एक बेहतरीन किसान उभर के आएंगे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एम किसान ही देगा किसानों को एक बड़ी पहचान, एम किसान ही देगा किसानों को एक बड़ी पहचान, एम किसान ही देगा किसानों की एक बड़ी पहचान। इसके माध्यम से ये कहलाएगा इस देश का नौजवान स्मार्ट किसान, इस देश का अब छोटे से लेके बड़े किसान तक पहुंचेंगे ताकि उनको अच्छी कृषि सुविधाएं मिले, अच्छी उनको योजनाएं मिली ताकि आने वाले दिनों में ये किसान हमारा उभर के ऊपर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, आप सभी को पता होगा कि लगभग हमारे देश में कम से कम 60% आबादी लोग हमारे गांव में रहते हैं। कि हमारा गांव इस देश का आत्मा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला है कि देश हमारा जो बना है कि गांव से हमारा देश बना है। तो अगर हम गांव को सुधारेंगे, हमारे डॉक्टर श्याम सर भी बोलते हैं, अगर हम गांव को मजबूत करेंगे, गांव को सुधारेंगे तो हमारा देश सुधरेगा। तो हम गांव को कब सुधारेंगे जब हमारे किसान गांव में अच्छे बनेंगे, किसान हमारे गांव के समृद्ध बनेंगे। तो कैसे बनेंगे जब हमारे किसान अच्छा कुछ सीखेगा, अच्छा नॉलेज लोगों को देगा, जब वो कुछ सीखेगा तब हमारे किसान ये देश का अन्नदाता के साथ एक अच्छा और सुजलम सुफलम नागरिक बनेगा। क्योंकि यही वो किसान है जिनकी वजह से सारे देशवासियों के घर में खाना जाता है, सारे देशवासियों इनकी वजह से पेट भरते हैं। और यही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है जिनके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पता नहीं होगा, लेकिन किसान यानी मतलब खेती हमारा ऐसा कल्चर है माध्यम से सबसे ज्यादा रोजगार हम खेती से देते हैं। कि इस सर्वे के मुताबिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के तहत लगभग 58% हम रोजगार खेती से देते हैं, चाहे फिर वो रोजगार के माध्यम से हो चाहे फिर मजदूरी के माध्यम से। इस तरह हम हमारे देश का सबसे बड़ा जो सेक्टर है ये एग्रीकल्चर सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। हमारे देश की चीजें बोला जाता था कि हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 1951 में लगभग 59% थी, लेकिन अब सोने की चिड़िया का रंग धीरे धीरे कम होता हो रहा है क्योंकि अब हमारी जीडीपी मात्र 20.19 है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि किसानों को किस दुविधा से गुजरना पड़ रहा है, किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये जीडीपी धीरे धीरे नीचे आने का कि किसान को अभी भी नहीं पूछ रही है। किसान अभी तो खेती कर रहे हैं, खेती का खर्चा बढ़ चुका है, लेकिन उनकी इनकम अभी भी एक ही जगह है। अगर मान के चले कि एप्रोक्सीमेट अगर एक किसान का इनकम साल का 2 लाख रुपए तो अभी खर्चा होता तो ना 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख अगर खर्चा होगा 2 लाख आय आएगी, मान के चले कि हमारे देश की जीडीपी कैसे देश के ऊपर जाएंगे। जैसे श्याम सर ने हमें बोला है कि आने वाले दिन में हमें जीडीपी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है उनके हम न्यूट्रियल फार्मिंग करेंगे, अच्छी हम खेती करेंगे ताकि किसानों को अच्छी मार्केट तो मिलेंगी, जिसके वजह से हम धीरे धीरे किसान को सक्षम करेंगे। मुझे पता है कि इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अच्छी चीजें ही अच्छा वक्त लेता है। अच्छे वक्त के बाद
ऐसा सुनहरा अवसर आएगा जिसके हमारे देश में अकेले कृषि की जीडीपी ही 60% टू 70% रहेगी। अभी हमारी जीडीपी देश की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है, आफ्टर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर के बाद आईटी सेक्टर के बाद। बट मेजर इश्यूज है अभी भी हमारे जो मतलब किसान है कुछ दिनों से बोल रहे हैं, कृषि विपणन हो या कृषि सिंचाई की समस्या की समस्या हो या मतलब वेदर की समस्या हो या कुछ जमीन की समस्या वाटर पोल्यूशन हो सॉइल पोल्यूशन या सॉइल टेस्टिंग का दिक्कत दिक्कत हो या मतलब बीजों की गुणवत्ता का बढ़ता हुआ रासायनिक खाद हो। इसकी वजह से हमारे किसान अभी भी मतलब परेशान है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हमें किसान को विवेचना बनाना है, इस फोरम के माध्यम से हम हर घर डिजिटल के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचेंगे ताकि आने वाले दिनों में किसानों को घर बैठे सारी जानकारी मिलेगी। इसके लिए हमारी सरकार भी अच्छी तरह इनिशिएटिव ले रही है। हमारे अभी सरकार ने एक मतलब थॉट बनाया है कि मतलब बिजाई से लेके कृषि मंडी तक ये सारा मतलब पूरा काम हमारी सरकार करेंगी। हमारा काम क्या होगा? तो हमारा काम खाली उगाना होगा, लेकिन इसके बजाय भी हमारा किसान पिछड़ता हुआ पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब उनका काम तो किसान कर रहा है कि मतलब उगाता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो सरकार अपने हाथ ऊपर कर देता है। आज बोलते हैं कि बारिश आती है, बारिश की वजह से जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, अभी भी उनको नहीं मिल पा रही है। मतलब बुआई के हार्वेस्टिंग के बाद जो मशीन का खर्चा होना चाहिए जो हमारे किसान नहीं कर सकता, वो क्या करता है कि हमारे मतलब धरती गहने वगैरह गाद रखकर इतना कुछ वो सुविधाएं करता है। लेकिन इसके आगे सरकारें अगर इसके ऊपर काम किया वो अच्छी सुविधाएं जैसे या स्टोरेज की सुविधा हो या मार्केटिंग सुविधा हो। आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी काम कर रहा है कि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब बेनिफिट क्या है, इसके महत्व क्या बढ़ने वाली है, वो प्रमोशन कर रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब हर जैसे हमारा का हेल्थ कार्ड होता है तो हमारे मिट्टी का भी हेल्थ कार्ड होना चाहिए। मतलब हमारे मिट्टी में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, इसके ऊपर हम कैसे काम करें। हर साल में हमें एक बार भी सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए। इसके तहत हमें ये मालूम होगा कि हमारी मिट्टी में कौन सी तरह की न्यूट्रिशन है, इसको हम किसानों को समझाएंगे ताकि किसान को मालूम होगा कि आने वाले इस साल में मुझे किस तरह का न्यूट्रिशन मिलना है। हम मिनरल क्या मतलब कंटेंट डालते हैं, क्यों डालते हैं कि हमारी बॉडी को उसको जरूरत है। तो ऐसे अब हमारी मिट्टी को इस तरह की जरूरत है तो आने वाले दिन में हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से उनको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर बूंद से खेती करो। इसका मतलब है कि जहाँ मतलब पानी की कमतरता है तो वाटर कुछ भी नहीं है तो वो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे। लेकिन अभी भी हमारे किसानों को ड्रिप इरिगेशन के बारे में पता नहीं, या नहीं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पता नहीं। मतलब कुएं है भाई कुएं नहीं है। और हमारा लगभग 68% जो किसान है ऊपर वाले पानी के ऊपर मतलब पूरा निर्भर, तो वो गिरता है तो तभी हम खेती करेंगे वरना हम खेती नहीं करेंगे। लेकिन इस साल इतनी बारिश हुई जो हमारे किसान की फसल थी पूरी तरह से बह गई। किसान इसके ऊपर क्या करेंगे कि ये तो नेचुरल मतलब डिजास्टर है। फर्टिलाइजर हमारे किसानों को ऐसा फर्टिलाइजर गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है कि मतलब ऐसा फर्टिलाइजर होना चाहिए खेती के लिए कारगर साबित हो। मतलब फर्टिलाइजर बहुत तरह के हैं, तो इंडिया का बहुत सा देखिए ये फर्टिलाइजर ये नीम का फर्टिलाइजर है जिसे हम नीम प्रोटेक्ट फर्टिलाइजर बोलेंगे। इसके माध्यम से हम खेती में अच्छा बन या तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हो, उसकी जिसकी यूनिटी हो। ये नाम भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे जिसके माध्यम से सरकार हर घर किसानों तक पहुंचने वाली है। या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी वो महाराष्ट्र सरकार 1 रुपये में बीमा फसल योजना मतलब की जा रही है। इस माध्यम से हम गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। जैसे मेजर इनिशिएटिव जैसे सॉइल स्पेन करा ने आपको बोला है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना यानी किसान चैनल के माध्यम से तो किसानों को हमारी सरकार किसान को अच्छी सटीक जानकारी देती है, उनको अच्छी सुझाव देती है। और आने वाले दिन में वही डीडी किसान हर घर पहुँचने वाला है, क्योंकि जो मतलब उनकी जो समिति है उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि अभी भारत भर में इस तरह का चैनल दिखता नहीं है। हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जिस तरह से हर घर सारी सुविधाएं पहुंचने वाली हो। हमारे देश के पंतप्रधान ने बोला है कि हम 10 फैक्ट्रियों का मतलब निर्माण करने वाले निर्माण कर सकते हैं। मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का हम खुद है, मतलब एमपीओ मतलब एमसी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों तक पहुंचाने के लिए हम काम आएंगे। इस टीम ने बोला है कि फंड के माध्यम
पहुंचेंगे और किसानों तक पहुंचेंगे। देखिए अगर आज अगर शुरुआत करें तो मान लीजिए पास हमारे हर तहसील में 9 12 किसान थे, जिसके माध्यम से हम किसानों को अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इंक्रीज एमएसपी फॉर वेरियस क्रॉप, आने वाले दिन में सरकार कह रही थी एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस करेंगे ताकि लिमिटेशन रहेंगी वो सरकार खुद खरीद देने वाली। तो उसके आगे भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में, जो आने वाले दिन में हम सब देख रहे माने हैं। पहला चैलेंज क्या है कि सबसे बड़ा है कि स्कीम होना टेक जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं अभी तक भी हमारे लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे किसानों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है कहाँ क्या चालू है और क्या कुछ नहीं है। कि सरकार के जो गवर्नमेंट अफसर भी रहते हैं वो गाँव में जाते ही नहीं है। हमारे जैसे मतलब ट्राइबल एरिया में लोगों को पता ही नहीं कि ग्रामीण भंडारण योजना क्या है, वृद्धा खासन कार्ड योजना क्या है। उनको खाली ये स्कीम पता है कि संजय गांधी निराधार योजना, जिसको हर महीने में 1000 रुपये आते हैं, उसी से हमारे किसान संतुष्ट है। बाकी कृषि के तहत जितने भी योजनाएं है जितनी योजनाएं उनको लेना चाहिए, कुछ लेता ही नहीं है। हम अभी भी मतलब हमारी सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि योजनाएं अच्छी है, उनका मिशन अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी तरह से उनका मतलब फेल हो चुका है, क्योंकि ग्राउंड तक योजना ही नहीं पहुंचने वाली है। इसलिए हमारा छोटा से छोटा किसान इस योजना से वंचित रहता है। ऑप्शंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हमारा किसान उगाता है लेकिन बेच ही नहीं सकता है कि उसके पास वो भी चाहे या तो कृषि मंडी है तो फिर अगर वो बेचना चाहे तो दोनों के अलावा उसके पास कोई नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में अगर हम अच्छा एपी के माध्यम से अच्छा किसानों का गठ करेंगे, किसान का हम कमेटी बनाएंगे, इसके माध्यम से हम घर बैठे इस प्रोग्राम के माध्यम से किसान सारी चीजें सारी फसल पूरी तरह मार्केट में बेचेंगे। इसके सबसे बड़ा काम कर रहे हैं एप्सल कंपनी, इसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में या आने वाले साल में सब हमारे मतलब जितने तहसील है उसमें हम एक मार्केट डेवलप करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में एक मार्केट हम किसान हमारे वही उगाएंगे जो बेचेंगे। मतलब मार्केट में उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, एमसील उनको आने वाले दिन में देने वाला है। तुम्हारा माल आप लगाओ, बाकी माल खरीदने की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी रहेंगी। तो इस तरह एमसील आगे बढ़कर हमारे किसान को सक्षम करने वाला। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, आज हमारे छोटे से लेकर बड़ा किसान भी क्या कर रहा है कि वो सब कुछ माल उगाता है, लेकिन उसके पास छोटा घर होने की वजह से उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं। छोटा से छोटा किसान या तो खेत में जमा करता है या अपने घर में जमा करता है। खेत में जमा करते हैं तो या तो बारिश आती है, घर में जमा करता है तो कुछ चीजें हैं मतलब जैसे उनको ही या मतलब जो जंगली जानवर है उनको दिक्कत देते हैं। या तो करे किसान क्या करे, इसके माध्यम से मतलब हमारे देश में सभी प्रकार की सभी प्रकार की लोग सभी घटनाएं होती है। जिसके सबसे बड़ा जो लॉसेस है, सबसे बड़ा जो हानि है ये स्टोरेज फैसिलिटी। लगभग हमसे कम 15 से 18% हमारा जो पूरा अनाज है मतलब गेहूँ है, चावल है, गन्ना है या अदर क्रॉप है पूरी तरह से बेकार में जाता था। मतलब 15% अगर अनाज बेकार जाता है, मान के चलिए आज हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, 15% अगर हम खाना वैसे हमारा वेस्ट हो जाएगा तो उनको क्या देंगे, वैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इस माध्यम से एमसीएल इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको स्टोरेज फैसिलिटी मतलब उनको ऐसा भंडार देने वाली है ताकि हमारे किसान को किसान की मतलब आय रहेंगी, मतलब उनका जो उत्पाद रहेगा एक सुरक्षित जगह रखा जाएगा। या इससे हमारा किसान भी सुरक्षित रहेगा और उनका अनाज भी सुरक्षित रहेगा, ताकि वो किसान रात भर संतुष्ट अपनी चिंता को सो सके। टाइप ऑफ नॉलेज ऑफ फॉरवर्ड एक्टिविटीज, इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे किसानों को कम मशीन का ना नॉलेज है। मतलब हमारे गांव में मतलब 2-4 चीज चल देखी, मतलब कल्टीवेटर क्या है, रोटावेटर क्या है, सीड ड्रिल मशीन क्या है या डिस्प्लो क्या है। लेकिन इसके बजाय भी कोई और मशीन है। जैसे अभी भी लोगों को पता है कि हम वह डीपीआर या ऐसी मशीन से कट करेंगे, इसके तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोल रहे ऐसा भी होता है, ऐसा जरूर होता है क्योंकि मशीन का डेवलपमेंट इतना हुआ है कि हम एक जगह अगर मशीन डालेंगे वही सब कटे का वही भी तो ये इतना नॉलेज ही नहीं है कि अगर हम बात करें खेती की कितना कल्टीवेटर लगना चाहिए, कितनी फीट का लगना चाहिए। आज हमारे एवरेज अगर बात करें हमारे गाँव में एक ट्रैक्टर 2000 रुपये लेता है कल्टीवेटर करने के। अगर किसानों को ये होगा कि मेरे खेत में 4 फीट है या 5 फीट का रोटावेटर लगता है
तो उसकी कीमत मार्केट में किससे है? विदाउट एफर्ट। एक्शन कौन सा लगने वाला है? इसमें फैक्टर लगने वाला है 30 से 40। इसकी कीमत कितनी? 4 लाख। इसकी हम बात करें तो सरासरी मतलब 1000 रुपये में उसका खेत पूरा काम करने वाला है। तो आने वाले दिन में उसकी लागत भी कम होगी, तो जो किसान का खर्चा मशीन में ज़्यादा बढ़ रहा है वो हम आने वाले दिन में पूरी तरह से कम करेंगे। मशीन का हम पूरी तरह से जानकारी हम लोगों तक पहुँचाएंगे। एडवांस एडवांस फार्मिंग के ऊपर बताएंगे कि ड्रोन फार्मिंग का है। पूरी तरह से हम गवर्नमेंट को भी रीजन को भी प्रमोट करेंगे। और हमने जो एजुकेशन लिया है कृषि का क्षेत्र में वो भी हम गाँव जाके लोगों को समर्पित करेंगे। लो लिटरेसी रेट ऑफ फार्मर। आज भी हमारे देश के किसान खेती करते मतलब सब लोग शिक्षित है, इससे हमारे मानना है। लेकिन हमारे देश का लगभग 28% जो किसान है ये पूरी तरह से अशिक्षित है, अशिक्षित है। मतलब किसानों को ये जानकारी नहीं है इस साल किस प्रकार की खेती करनी है, किस प्रकार के हमें बीज डालना है। हमारे दोस्त ने यूरिया डाला है, हमारे दोस्त ने ये फर्टिलाइजर डाला है, चलो मैं भी डालता हूँ। आज हम कल की बात करें तो कल मैंने भी दुकान से जाकर एक फर्टिलाइजर लाया। एक किसान ऐसा था कि मुझे उन्हें एक फल दे दो बोले, इसके लिए मुझे कपास लगाना था। तो मैंने अगर उसको 20 जेर वगैरह लिया था तो उसने बोले मुझे यही दे देना मन। तो मैंने उसको मतलब किसान को यही बताया कि मेरे मिट्टी में मुझे क्या डालना है क्या नहीं। आने वाले दिन में हम जैसे हमारे सैटरडे सेशन हो या और को सेशन हो, इसके माध्यम से हम किसानों को सक्षम करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे ताकि उस समाज में किसानों को सुदृढ़ और सुफलम हम बेहतर किसान बनाएंगे। इन किसान फोरम आंसर टू दिस चैलेंजेस। तो सभी को एक ही जवाब है, मतलब इन किसान फोरम। इसके माध्यम से हम सारे किसानों को सुविधाएं पहुंचाएंगे। इसमें गवर्नमेंट की स्कीम हो, सर्विस हो, वेदर की इंफॉर्मेशन हो, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट की ओपिनियन ट्रेनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी करनी चाहिए, वो क्या है, इनपुट क्या है, मतलब सप्लाई सर्विस चेन कैसे रहने वाला है, फार्मर मार्केट अवेलेबल करते हैं। रूरल इन्वायरमेंट करेंगे, मतलब गाँव भी छोटे छोटे तो बचत गट है, उनके माध्यम से हम ऐसा मार्केट उनको देंगे ताकि वो सक्षम होगी और गट सक्षम बनेगा। बायोमास फार्मिंग के ऊपर वो काम करने वाली है और मॉडर्न एग्री प्रैक्टिसेस, ये उनको सारी सुविधाएं पर बैठकर हम देने वाले। मान के चलिए एक किसान अगर एक गेहूं बोगा वो कॉल करेंगे, सर जी हम नमस्कार, या हम यहाँ से बात कर रहा हूँ, हम उनको कहेंगे हम हमकी क्या सहायता कर सकते हैं। सर मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है इसके बारे में हम तुमको थोड़ा डिटेल बताएंगे। जहाँ हम पूछ सकते हैं भाव प्रोसेसिंग भी और जहाँ नहीं पूछ सकते हैं हम उनको वार्तालाप करेंगे ताकि किसान और हमारा रिलेशन एक बेहतरीन रिलेशन तैयार हो। अभी आने वाले दिन में जो हमारा ट्रस्ट है और हमारा नेटवर्क है वो दिन ब दिन बढ़ता है। हाउ टू इट विल वर्क, मतलब इन किसान फोरम किस तरह से काम करेंगे। एक मोबाइल के द्वारा डिलीवरी सिस्टम का काम करेंगे, मतलब मोबाइल जैसे मोबाइल में SMS आता है उस तरह से हम सटीक जानकारी किसानों तक पहुँचाएंगे। मतलब किसान जो उगाएंगे उसके प्रोडक्ट को करेंगे देंगे, उनको जो अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए वो उनको वो देने वाले हैं। मतलब किसान जो भी चीज़ हमने उसकी खेती भी करता है वो सारी चीज़ें हम इन किसान फोरम के माध्यम से उनको बताएंगे और हमें किसान खुद वो देंगे। वो मालूम हुआ कि आज हमारे गाँव में किसी तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा माल हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हमको हम लोग किसानों को अगर वेटिंग हमको प्लेटफॉर्म दे दिया, किसान ना कृषि मंडी जाएगा ना खुद मार्केट जाएगा। एक गांव से पता चलेंगे कि इस गांव में अगर 1000 टन टमाटर थे या 1000 टन कपास है तो वही कपास हम डायरेक्ट परचेस करेंगे और हम बड़े बड़े इन्वेस्ट को देंगे ताकि जो बीच वाला जो किस्सा रहेगा मतलब व्यापारी वो छोटे बड़े पैसे खाते पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसान और इन किसान दोनों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा, इसके माध्यम से उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके ये सबसे बड़ा काम करने वाले की एमसी आंध्रपुर हर तहसील में हमारे 15 से 20,000 किसान हैं। अगर हम मेरी तहसील की बात करें तो मेरे अगर 20,000 एवरेज अपन 10,000 किसान की बात करते हैं तो अगर यह किसान के माध्यम से हम तकरीबन 10 लाख किसानों तक पहुँचने वाले। इसके माध्यम से अगर हमारे देश के 10 लाख किसान कभी कर सकेंगे आने वाले दिन में एक बहुत बुरी डिजिटल डिवोल्यूशन होगा के माध्यम से। अभी तक ऐसा हमारे देश में हुआ ही नहीं है। ये पैसा प्रोग्राम आया है, इसके माध्यम से किसान हमें जुड़े हैं और सारी सुविधा उनको मिली है। किसान भी इससे संतुष्ट होगा और हम भी इससे संतुष्ट होंगे क्योंकि हमारा किसान अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा हमारे धीरे धीरे जो GDP वो भी आगे बढ़ेगी और फिर से हम देश को हम सोने की चिड़िया बोल सकते हैं। सर्विसेज कैटर्ड बाय इन किसान फोरम, हम किसान को कौन सी सुविधा देने वाले तो अच्छी तरह का हम सीड देंगे
वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण हो, जो फर्टिलाइज़र देंगे, वो खेत के लिए अच्छी तरह कारगर साबित हो। वाटर मैनेजमेंट क्या है? कैसा करना चाहिए? अगर उसके पास इरिगेशन नहीं है, तो उनको कैसा वाटर मैनेजमेंट करनी चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे क्या होती है? एमवीपी सर्विस की बेनिफिट क्या है? आगे देखिए एमवीपी, एमसीएल और किसान ये किस तरह से काम करने वाला है? किसान के बीच किस तरह से मतलब मार्केट खड़ा करने वाला है? और इश्यूज़ क्या होता है? फार्मिंग मशीनरी क्या होती है? विंटर फोरकास्ट क्या होता है? सॉइल एनालिसिस क्या होता है? एंड साथ ही मतलब सुविधा या तो गवर्नमेंट स्कीम रही या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे वो अभी लोगों को बताते हैं कि आने वाले दिन वो निर्देश तुमको लगाना है तो कटिंग और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी मेरी हमारी रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान कुछ वो करेंगे, किसान सब कुछ करेंगे, किंतु हम उनको अच्छी तरह गाइड करेंगे कहाँ तो करना है, कहाँ उनको माल पहुँचाना है ताकि उनको बचा माल एक ही जगह जाए, बीच में उनको कोई तकलीफ ना हो। इस टूल के कुछ बेनिफिट है होगा उनको मोबाइल पंप के द्वारा हम सुविधाएं तुम पूछेंगे या हम कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, एसएमएस करेंगे जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ हम खुद जाएंगे। मान कीजिए अगर हम पास रहा है हम कहीं मिलती है कि सर राजस्थान का है तो राजस्थान के जो मतलब एमपीओ रहेंगे या इनसे आंदोलन रहेगा तो किसान तक पूछेंगे सर आपको किस तरह की खेती करनी है या हम हमारे पास अच्छे सुझाव है क्या आपको या मतलब बेहतर खेती कर सकते हो। मान के चलो अगर किसान के पास 4 एकड़ खेती है, उसमें कपास लगाओ, तुम सोयाबीन लगाओ, तुम शुगरकेन लगाओ। 1 एकड़ तुम ये पेड़ लगाओ, जिसके तहत तुमको एक अच्छी खेती बनेगी और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आते हैं, वो भी मतलब धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। मतलब तुम्हारे 1 बीघा अगर जाता है, तुम्हारे 2 मीटर रहेगा, कि तुमको मतलब पूरी तरह से निपुण करेंगे, कोई उभर के लाएँगे। तो ये जो सुविधा है, ये सारे हम छत के नीचे किसानों को देने वाले हैं। उसकी वजह से उसका एक टाइम भी बचेगा। उसका मतलब जो नए-नए से आता है मतलब वो यदि पीछे जाता है, भी वो मतलब आगे जाएगा। इसके अंदर जो हमारा डाटा रहेगा किसानों का, वो भी हमारे पास पूरा आएगा और लोकल लैंग्वेज में उनको हम बताएँगे, उनको किस तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक और अच्छा मतलब हमारा जो एम सेंटर स्पेशल एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट और म्यूजिक बोल सकते हैं कि एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डॉक्टर श्याम सर ने बताया कि हम हर घर इसकी क्रांति करने वाले हैं। ऐसा क्यों उन्होंने कहा है क्योंकि हर गांव में छोटे बड़े मतलब जो महिला बचत दल है या छोटे मोटे जो कारीगर या कलाकार है ये छोटे छोटी चीजें तो बनाता है। क्यों किसके लिए बनाता है तो वो के लिए बनाता है। तो बेचता कब है कभी मेला रहे या कभी बाजार रहे तभी बेच पाता है। लेकिन अगर हम इनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर इनको भी रोजगार दें कि हमारे हम तुम्हें इतना मार्केट देंगे तुम सारी चीजें बनाएंगे अपने हाथ से लोग खुद भी मतलब लोग लगा के बनाएंगा तो अगर अच्छा हम मार्केट दे आने वाले दिन में एमएसपी भी हम प्लेटफॉर्म पर काम कर सकेंगे कि हमारे पास थोड़ा डेटा रहेगा उनसे गाँव में महिला क्वेश्चन करते उस तरह की मतलब काम करती है। हमारे अगर इधर अब दिवाली आती है तो एक राखियाँ रक्षाबंधन सर वो राखियाँ बनाना चालू हो वो क्या बेचती है तो एक व्यापारी को बेचती है। एक राखी कितने रुपये की 3 रुपये वो मार्केट में राखी बेचता है 20 रुपये 25 रुपये। अगर ये राखी हमने उनसे 15 रुपये भी खरीदी अगर मार्केट में वो 20 रुपये बेचते हैं उनको अच्छी तरह की कीमतों बिक जाएंगी। इससे उनका पूरा परिवार सुख समृद्ध मतलब परिवार होगा। इसके माध्यम से गाँव भी सबसे होगी गाँव भी सुजला सुफलाम बनाएंगे। हमारे वो देश की जीडीपी धीरे धीरे एग्रीकल्चर की जीडीपी स्पेशल एग्रीकल्चर जीडीपी इतनी बढ़ेंगी कि आने वाले दिन में हमारा किसान देश का स्मार्ट किसान तो पहला ही नहीं उन्नत किसान भी हमारा होगा। इस सेशन के माध्यम से हम मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर किसानों को सारी सुविधा एक छत के नीचे अगर मिले तो हमारा देश का किसान एक बेहतरीन किसान होगा, स्मार्ट किसान होगा। तो आने वाले दिन में जो मतलब सरकार इसके ऊपर काम कर रही है यही सोच हम सरकार से पहले अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे देश के पूरे किसान आज एक्शन पे पास लगभग तकरीबन 25 से 40 लाख किसान जुड़ सके। तो मैं अगर 10 लाख किसान की भी बात करूँ तो आने वाले दिन में हमारे 10 लाख किसान ही अकेले 2019 की जीडीपी ये खुद डेवलप करेंगे कि इतना बड़ा हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसके माध्यम से हमारे किसान मतलब सुजलाम सुफलाम देश को विकसित करेंगे। आप सभी ने इस सेशन को मुझे तहे दिन से सुना मुझे समझा। आप सबको मैं तहे दिल से मतलब धन्यवाद देता हूँ। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा आनंद चौहान सर ऑनरेबल मुकेश सर और नवेश सर जिनने मुझे अपॉर्चुनिटी इस माध्यम से बोलने के लिए दी। कुछ मेरे सुझाव
हम अपने घर में अगर बांटते हैं तो सुझाव बढ़ता है। ऐसे हमारे पिता भी कहते हैं। एक सुझाव मेरी तरफ से इनसे लिखने था कि आगे जाके हम इन सर फोन के माध्यम से किस तरह बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन करती है। ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं कि तीन रिवॉल्यूशन में, तो आने वाले दिन में अगर डिजिटल रिवॉल्यूशन भी होता है तो बहुत बड़ा मतलब हमारे देश में कारगिल साबित होने वाला है। तो वो सभी को तहे दिल से बहुत दिन दो, और मैं हमारा यही सेशन यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स। Thank you very much, Abhijit Bayati ji, and it was indeed a wonderful project. In fact, मैं पूरे एफिशिएंट परिवार की ओर से आपको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो दुखती नस है उसके ऊपर ही आपने इतना आज उंगली रख दी है। हमारे पेंशन परिवार में जो श्याम सर कहते हैं, हमेशा हमें बताते हैं कि हमें जीडीपी बढ़ानी है, लेकिन उसके लिए जो माध्यम है उसमें और एक बढ़ोतरी हो गई है। एंड ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी बात आज आपने की है, जिसकी वजह से हम हमारे किसानों के जो उम्मीदें हैं उन्हें और भी मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें चुटकी में रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में हमारे किसानों का विश्वास जो है इसी तरह से बना रहेगा, और साथ ही साथ उनके काम की वजह से उन्हें संपन्नता आएगी और हमारे देश की जीडीपी बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार से जादू कर सकता है। एक युवा ने जिसने अपने काम से, अपने एजुकेशन से, अपने नॉलेज से हमारे देश के किसानों को किस तरह से फायदा होगा ये सोचा, और इसी तरह से उसने ये सारी चीजें आज हमारे सामने रखी है बहुत ही सटीक तरीके से। इट इज इंडीड अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, वंडरफुल, मतलब सारे एंगल से इट वाज प्रेजेंटेशन। एंड एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप योर माइक ऑफ। सो आज का जो प्रेजेंटेशन है दैट वाज रियली गुड, एंड मैं चाहूंगा कि इसी तरह से हमारे जो युवा है इस तरह से आगे की सोच लेकर आए, और इसी सोच के साथ में हम हमारे देश के किसान मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से शायद हम पीछे रह चुके हैं। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, एमसीएल ने आप लोगों के लिए उसी प्लेटफॉर्म का गठन किया है, और उस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करके हम आने वाले दिनों में हमारे देश को नए मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने इतने कम समय में इतना सही और इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दिया। सो दैट इज रियली ग्रेट, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। सो दोस्त